तो चलिए आज हम बना लेते हैं आर्द्रा नक्षत्र में बनने वाली स्पेशल थाली, जिसमें बनाई जाती है बहुत ही टेस्टी गाढ़ी खीर, आलू परवल की मसालेदार सब्जी और दलपूड़ी, जो चना दाल स्टफ़ करके बनाई जाती है। और आम दे लगाकर हम इसे पूरी थाली कंप्लीट करते हैं। तो ये थाली बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में, तो आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। और ये थाली स्पेशली बिहार और झारखंड में जब मानसून प्रवेश करने पर जब बहुत ही अच्छी बारिश होती है, उसी खुशी में मनाई जाती है। तो चलिए आज हम इसी रेसिपी को बनाते हैं और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं खीर। तो खीर बनाने के लिए यहाँ पे हमने ले लिया है दूध, और दूध को हम अच्छे से उबालेंगे। तो दूध जब तक उबल रहा है तब तक इधर हम खीर के लिए चावल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने खीर के लिए एकदम महीन दाना जो स्पेशली खीर के लिए चावल आता है वो हमने ले लिया है। और यहाँ पे हमने 2 मुट्ठी चावल लिया है। और हम क्या करेंगे, चावल को धो ले लेंगे अच्छे से। चावल को हम अच्छे से साफ़ से धो लेंगे। तो यहाँ पे हमने चावल को अच्छे से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इधर देखेंगे दूध हमारा उबला कि नहीं। तो दूध भी हमारा इधर उबल गया है। अब हम चावल जो हमने धो के रखा है वो हम चावल दूध में डाल देंगे। दूध में डालने के बाद हम इसे अच्छे से इस तरह से मिलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर दूध को उबलने देंगे। दूध भी उबलेगा तो थोड़ा सा गाढ़ा होगा और चावल भी हमारा धीरे धीरे सॉफ्ट होगा। तो अभी हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे। और इधर हम इस दल पूड़ी बनाएंगे, जो चना दाल से बनाई जाती है। तो हम इधर ले लेंगे चना दाल। तो यहाँ पे हमने 1.5 कप के करीब चना दाल लिया है। चना दाल को हम पहले अच्छे से धो लेंगे और धोकर फिर हम इधर लेंगे एक कुकर, और कुकर में ये सारे चना दाल हम डाल देंगे। चना दाल डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें से ये छोटी सी दालचीनी का एक टुकड़ा और 2 लौंग, 2 छोटी इलायची और 1 तेज़पत्ता। फिर डालेंगे पानी जितना चना दाल डाले हैं उससे 1 इंच ऊपर तक पानी डालेंगे। और डालेंगे फिर 1 टीस्पून हल्दी और थोड़ा सा नमक डालकर ढक्कन लगाएंगे और फिर गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। तो जब तक इधर दाल में सीटी लग रही है तब तक हम इधर ये बीच बीच में हम खीर को भी चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे बैठ जाएगी तली में और जल सकती है। तो बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। और हम दूध को जल्दी से गाढ़ा करना है तो हम थोड़ा सा इधर ले लेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर को हम पानी या दूध नॉर्मल पानी दूध लेंगे थोड़ा सा, और उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल कर दूध में डाल देंगे। फिर इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। और इधर देखिए 4 सीटी हमारा कुकर में लग गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और गैस उधर कुकर को ठंडा होने देंगे। और इधर देखिए दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है और चावल भी हमारा इधर सॉफ्ट हो गया है। हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए चावल बहुत ही अच्छे से इधर सॉफ्ट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह से चलाएंगे और फिर इसमें हम मीठे के लिए डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे हमने आधा कटोरी चीनी डाला है। चीनी डालकर हम फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। और फिर इसमें डाल देंगे हम ड्राई फ्रूट्स। तो आप कुछ भी काजू, किशमिश, पिस्ता, कुछ भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं अपने मनपसंद की। मैंने यहाँ पे किशमिश डाला, यहाँ पर हमने किशमिश डाला है। और किशमिश डालकर फिर हम मिलाएंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद इसमें हम डाल देंगे 3-4 कुटी हुई इलायची, मिलाएंगे और इसे साइड में रख देंगे। और चलिए अब हम सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है आलू और परवल। आलू को हमने बॉईल कर लिया है और परवल को हमने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो यहाँ पे आलू को हमने कट नहीं किया है, तो अब हम यहाँ पे आलू को कट कर लेंगे। तो आलू को भी हमें मोटे मोटे पीसेस में इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद यहाँ देखिए सारे आलू को हमने कट कर लिया है। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे एक कढ़ाई को हमें गर्म करना है। कढ़ाई जब गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे 3-4 बड़े चम्मच सरसों का तेल और फिर 1/2 टीस्पून डालेंगे पंचफोरन को हम तड़कने देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे हम परवल और मिलाएंगे। फिर इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और हल्दी। तो यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून हल्दी डाला है और 1/2 टीस्पून ही नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और फिर ढक देंगे और परवल को हमें बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाना है। परवल जब अच्छे से पक जाए
इस तरह से, तब हम उसे बहुत ही अच्छे से लाल लाल भून लेंगे। परवल जब अच्छे से भुनेंगे तभी इसका टेस्ट रस में, मतलब जब हम ग्रेवी डालेंगे तो अच्छा आता है। तो देखिए इधर परवल हमने भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए आलू। तो आलू को भी हमें परवल में मिलाकर इस भुनना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम पर ही रखना है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें इन सबको भुनना है। और फिर यहाँ पे हम डाल देंगे आलू में हल्दी और नमक। फिर से हमने हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, यानी परवल में हमने नमक पहले और हल्दी डाल दिया है, तो यहाँ पे आलू में जितना नमक हल्दी पड़ना है उतना ही हमें डालना है। आलू को हम भुनने देंगे और फिर इधर हम काट लेंगे प्याज, मिर्च और टमाटर। अगर आप प्याज लहसुन नहीं देना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बिना प्याज लहसुन की भी ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पे हमने प्याज और मिर्च कट करके डाल दिया है। डालकर हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे अच्छे से मीडियम फ्लेम पर एकदम लाल होने तक भून लेंगे। और इधर देखिए कुकर हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोलेंगे और इधर देखेंगे कि हमारा दाल जो है अच्छे से सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तो हमने 4 सीटी लगाया था, तो अब हम चेक करेंगे। तो देखिए इधर हमारा दाल कितने अच्छे से गल गया है। हम दबा के देखेंगे, देखिए कितने अच्छे से ये एकदम मैश हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक छन्नी और छन्नी में ये दाल को छान लेंगे। छानने के बाद हम क्या करेंगे, इसे फैला देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए, फिर हम इसे पीसेंगे। और इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे वो सारे हम निकाल देंगे, हटा देंगे। और देखिए इधर जो है ये सब्ज़ी भी हमारी भुन गई है। तो सब्ज़ी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हमने डाला है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून गोल मिर्च के पाउडर। सारी चीज़ों को हम डाल देंगे और फिर इसमें डालेंगे हम पानी ताकि मसाले हमारे अच्छे से भुन जाए। और फिर इसमें डालेंगे टमाटर। तो टमाटर यहाँ पे हमने स्लाइस में कट करके डाला है, आप चॉप करके या पीस के भी डाल सकते हैं। मिलाएंगे और इसे ढक कर पकने देंगे ताकि मसाले और सब्जियां हमारी अच्छे से पक जाए, भुन जाए। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए हमें मसालों को भुनना है तब तक जब तक कि तेल रिलीज़ नहीं हो जाता। तो देखिए इस तरह से हमने भून लिया है। तो अब हमारे मसाले भुन गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा ग्रेवी रखना है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखना है। तो इसी तरह से लटपट सब्ज़ी बनानी है। तो हमने डाल दिया है पानी और थोड़ा देर तक ढक कर उबलने देंगे। उबलने के बाद तब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे, यानी सब्ज़ी हमारी बन गई है। अब ढक कर इसे हम साइड में रख देंगे। और इधर अब हम दल पूड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आटा लगा लिया है। तो देखिए यहाँ पे हम एकदम सॉफ्ट आटा लगाएंगे। सॉफ्ट आटा लगाएंगे तभी जो है हमारी पूड़ी अच्छी बनेगी और फटेगी नहीं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे 3 कप हमने यहाँ पे आटा लिया है। आटा को अच्छे से हम मसल कर सान लेंगे और इसे हम ढक कर थोड़ा देर के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। तो अभी हमने आटा को हटा कर रख दिया है। अब यहाँ दाल भी हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर का जार और उसमें आधा आधा 2 बार में हमने यहाँ पे दाल को पीस लिया है। तो देखिए दाल को हमें एकदम महीन पीस लेना है इस तरह से। और देखिए यहाँ पे दाल कितनी अच्छे से बॉईल हुई है, एकदम भुरभुरी सी हुई है। इस तरह से दाल जो है स्टफिंग में भरने में बहुत ही अच्छा होता है। तो 4 सीटी आने तक ही हमें दाल को पकानी है। बहुत ज़्यादा पका देने पे फिर हमें स्टफिंग में दिक्कत होती है। तो इस तरह से देखिए दाल हमने 2 बार में पीस के तैयार कर लिया है। अब हम डालेंगे दाल में कुछ मसाले। तो इधर हमने हाफ़ टी स्पून ले लिया है मेथी दाना। मेथी दाना को हम तवा पर अच्छे से धीरे धीरे भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने मेथी दाना को भून लिया है। अब हम इधर ले लेंगे एक खलबट्टा और खलबट्टे में हम इधर डाल देंगे ये मेथी दाना और इसे अच्छे से कूट लेंगे, एकदम महीन कूट लेंगे। कूटने के बाद हम इसे डाल देंगे दाल पर और फिर हम डाल देंगे इधर 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा काला नमक भी और लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। तो हमें दाल में सारी चीज़ों को इस तरह से अच्छे से मिला देना है। मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, चलिए तो अब हम ये दाल को जो है भरावन ये आटे में भरेंगे और इसकी बहुत ही छोटी छोटी अच्छी सी पूड़ियाँ बना लेंगे। तो इधर हमारा आटा भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तब हम आटा से एक लोई लेंगे, इस तरह से काटेंगे
और फिर हम इसे गोल कर लेंगे इस तरह से, और फिर घुमाते हुए इसमें थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और घुमाते हुए इसे बीच में इस तरह से गड्ढा करना है। इस तरह से गड्ढा करेंगे और फिर इसमें भर देंगे दाल दबा दबा के भरेंगे। तो जिस तरह से हम आलू के पराठे, गोभी के पराठे बनाते हैं, बस उसी तरह से हमें इसमें भी स्टफिंग को भरना है। कोई दिक्कत नहीं होती है, हम बहुत ही अच्छे से ये भर जाती है। तो इस तरह से दबा के हम दाल को भरेंगे और घुमा घुमा कर इस तरह से बीच में हम सील कर देंगे और फिर दबा देंगे और इसे एक पेड़े की तरह बना देंगे। तो बस इसी तरह से हमें 2-4 इसी तरह से पेड़े बनाकर रख लेना है भरकर, और फिर तब हम इस तरह से पूड़ी बनाएंगे। तो देखिए इधर हम और एक पेड़ा बना लेते हैं। तो इधर हमने 2 से 3 पेड़ा हमने बना लिया है। अब हम यहाँ पे एक तरफ चढ़ाएंगे तवा और एक तरफ चढ़ाएंगे कढ़ाई। तो इस तरह से अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी से पूड़ी बनती है। तो जब तक तवा हमारा गर्म हो रहा है हम इधर पूड़ी बेल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, मोटा मोटा इसी तरह से पारंपरिक पूड़ी बनाई जाती है, दाल पूड़ी। तो इस तरह से हम हल्के हाथों से बेलेंगे और बीच में हम हल्का रखेंगे और किनारों पे हम थोड़ा जोर देकर किनारे पतला करेंगे, क्योंकि किनारे मोटे हो जाते हैं तो वो कच्चे रहते हैं। तो इस तरह से हम बेल लेंगे, 3-4 पूड़ी हम बेल लेंगे। उसके बाद हम तवा पे डालेंगे और सेकेंगे। और इधर हम कढ़ाई, इधर फिर से हम दूसरा बेल लेंगे और फिर इधर हम कढ़ाई में डालेंगे तेल। तो देखिए यहाँ पे हमने एक और पूड़ी बेल लिए है। बस इसी तरह से हल्के हाथों से बेलना है, नहीं तो दाल जो है हमारी फट के बाहर आ जाएगी। किनारे पे हमें थोड़ा सा प्रेस डाल के किनारे को भी पतला करना है। तो इधर हमारे पूड़ी जो है सिक गई है। अब हम तेल चढ़ाएंगे, तो तेल को गरम करेंगे। तेल गरम हो गया और इधर पूड़ी भी हमारी देखिए अच्छे से सिक गई है। अब हम डायरेक्ट इसमें पूड़ी को जो है तेल में डाल देंगे। तेल में डालने के बाद धीरे धीरे हम पूड़ी को फुला लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से फूल जाती है। और इस तरह से तवा पे सेक के बनाएंगे तो तेल भी इसमें कम ऑब्जर्व करती है और फिर जो है चारों तरफ से कच्चा भी कहीं नहीं रहता है, चारों तरफ अच्छे से पक जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये दाल पूड़ी फूल गई है। तो बस इसी तरह से हम पूड़ी बेलते जाएंगे, उसे सेकेंगे और फिर तेल में डालकर इसे अच्छे से फुला लेंगे। तो बस इसी तरह से हम सारी पूड़ियों को बेलेंगे, सेकेंगे और फुला लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने फटाफट ये सारी पूड़ियाँ फूल रही हैं। तो आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी तेल में डालकर इसे फुलाकर इसे बना सकते हैं, लेकिन सेकने के बाद ये पूड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा तेल भी ऑब्ज़र्व नहीं करता है। तो देखिए इधर बन के तैयार है और चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी गाढ़ी खीर, आलू परवल की सब्ज़ी और ये दाल पूड़ी के, और यहाँ पे हम डालेंगे बहुत ही अच्छे मीठे आम, और ये थाली को हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये बन के तैयार है आद्रा की ये स्पेशल थाली। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस तरह से। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी? तो मिलती हूँ नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।